अस्सलामुअलैकुम। मैं फाइजा नदीम आपके इंग्लिश लेसन्स के साथ फिर मौजूद हूँ। क्या किया आपने? एंजॉय किया? नहीं किया? पढ़ते रहे? वेरी गुड, पढ़ना है। एग्जाम्स आर राइट नेक्स्ट टू द कॉर्नर और अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई और पेंडेमिक आए और आपको 9th की तरह बगैर पेपर्स दिए प्रमोट होना हो। अब तो बेटा 9th और 10th दोनों के पेपर्स होंगे टफ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड एंड लेट्स सी। आज हम करें ट्रांसलेशन। आपकी ग्रामर बुक के अंदर कुछ पैराग्राफ्स हैं, कुछ पैसेजेस हैं, ठीक है, जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये पैसेजेस, एक सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ऑप्शन नहीं होती और आपने उस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। उसके मार्क्स हैं 8। सो ट्रांसलेशन इज इसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करना है। 8 मार्क्स की ट्रांसलेशन है, ऑप्शन भी कोई नहीं है। सारे पैराग्राफ्स, जितने पैराग्राफ्स बुक में मौजूद हैं आपकी ग्रामर बुक में, उन सब को ट्रांसलेट करना है, उन सब की ट्रांसलेशन जाननी है। ठीक है, आई नो दैट यू कैन नॉट ट्रांसलेट और रोट लर्न ऑल द ट्रांसलेशंस, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसलेशन और साथ साथ वर्ड्स के प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आदत हो जाती है, हमें पता हो जाता है कि इस वर्ड की क्या ट्रांसलेशन होनी चाहिए, और कुछ कॉमन सेंस, और कुछ ये भी कि अगर आप वो ट्रांसलेशन 3, 4, 5 दफ़ा पढ़ लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ज़हन नशीन हो जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो ट्रांसलेशन पास पेपर्स में आ रही है एटलीस्ट उसको अच्छी तरह से पक्का याद कर ले। बार बार लिखने से भी याद हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ 1 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसकी ट्रांसलेशन मैंने की हुई है। पहले मैं आपके साथ पैराग्राफ पढ़ूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि किस लफ्ज़ की क्या ट्रांसलेशन मैंने की है और किस तरह ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड नहीं करते, सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन उर्दू की सेंटेंस फॉर्मेशन से डिफरेंट होती है। ठीक है, लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने उन सबको फॉलो करना होता है। मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे बाग के दूसरे कोने में हैं। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। दिस इज द उर्दू एंड लेट्स मूव ऑन टू द इंग्लिश वन। ठीक है, मेरे घर के सामने एक बाग है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहाँ मेरे घर शुरू में है, माई हाउस इधर बाद में है। एक बाग और गार्डन, ठीक है, सामने इन फ्रंट ऑफ है, देयर इज। ठीक है, अब ये है आपको प्रेजेंट टेंस बता रहा है इसलिए हमने इज लिखा है। ठीक है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। ठीक है, पौधे और दरख्त, प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है, हैं। देयर आर वाई नॉट इज, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट प्लूरल नाउन्स। ठीक है, बहुत से, मेनी। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स, कई रंग, वेरियस कलर्स, खिलते, ब्लूम। ठीक है, फूल, फ्लावर्स, कई रंग के फूल, फ्लावर्स ऑफ वेरियस कलर्स, खिलते, ब्लूम इन स्प्रिंग। ठीक है, देयर फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। खुशबू, उनकी। ठीक है, प्रोनाउन देयर, खुशबू, फ्रेग्रेंस, फैल जाती है, स्प्रेड्स ऑल अराउंड, इर्द गिर्द। ठीक है, द गार्डन इज फिल्ड विद मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। अब शाम को इधर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में है बट वी आर राइटिंग इट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, द गार्डन इज फिल्ड विद मेन, women and children in the evening. लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं।
पीपल स्ट्रॉल, फिरते, अबाउट, स्ट्रॉल अबाउट, इधर उधर फिरते, ठीक है, फ्रेज है ये. एंड रेलिश, लुत्फ उठाना, इज रेलिश, ठीक है. लर्न दीज वर्ड्स, लर्न देयर ट्रांसलेशंस. बच्चे बाग में दौड़ते हैं. द चिल्ड्रन रन इन द गार्डन. अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे बाग के दूसरे कोने में है. दिस मोमेंट, अब वो, दे आर हेयर, यहाँ है. एंड द अदर, और दूसरे लम्हे, दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन, दूसरे कोने में है, ठीक है, गार्डन के. I also go for a walk in the garden. In the garden every evening, हर शाम, सेंटेंस के एंड भी है, ठीक है. You can start with every evening as well, but this way the sentence looks more appropriate. हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ. I also go for a walk in the garden every evening, ठीक है. बहुत से बाली बाग की देखभाल करते हैं. Many gardeners look after the गार्डन, ठीक है. बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं. मेनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन. अब मैंने आपको एक एक सेंटेंस पढ़ के उसकी इंग्लिश बता के ये बताया है कि हम सेंटेंसेस को, उनकी हायरार्की को थोड़ा सा जंबल कर देते हैं जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए कि जो चीज़ सुनने को करेक्ट लगे और एक इंग्लिश की स्पेसिफिक हायरार्की है रिगार्डिंग the words that appear in the sentence, we have to follow that specific hierarchy. That's why. Let's move on to the next board and let's read the second passage that I have chosen for today. Passage number 2. Now I have not written the passage on the board. Board पे passage मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन लिखी है. आपको ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाती हूँ और साथ साथ कौन सा लफ्ज़ किस ट्रांसलेशन में यूज़ किया गया है, कौन से लफ्ज़ का क्या तर्जुमा किया गया है, ये भी मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, ठीक है. Such moments also occur in the ups and downs of a man's life. Ups and downs, उतार चढ़ाव, यहाँ पर नशेबो फराज, ठीक है. कुछ मोमेंट्स अकर होती हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ ए मैन्स लाइफ, जिंदगी के नशेबो फराज में, जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक इंसान के साथ कुछ लम्हे, कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं when he becomes completely hopeless, जब वो मुकम्मल नाउमीद हो जाता है, ठीक है. He finds utter darkness everywhere, और उसको हर जगह घुप अंधेरा नजर आता है. And his power to resist comes to an end, और उसकी मुकाबला करने की जो ताकत होती है, जो लड़ने की जो ताकत होती है, लड़ने की जो हिम्मत होती है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है. This is against the dignity of man. ये इंसान की अज़मत के खिलाफ है. डिग्निटी, अज़मत, ये इंसान की अज़मत के खिलाफ है. अशरफुल मखलूकात हैं हम, ठीक है. The entire progress in the world is the outcome of determination and perseverance. जो दुनिया में तमाम तरक्की हुई है वो इंसान की अज़्मो हिम्मत की वजह से हुई है, ठीक है. अल्लाह हैज़ ग्रांटेड टू मैन, जो रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी है, जो इन दुनिया की पूरी तरक्की हुई है वो इंसान की उस अज़्मो हिम्मत की वजह से हुई है जो रब्बुल आलमीन ने उसे अता की है. मैन शुड नेवर लूज होप, इंसान को कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए. बट ही शुड फेस फेलियर्स मैनफुली, बल्कि उसको मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करना चाहिए, ठीक है. अल्लाह ऑलमाइटी शैल अवॉर्ड हिम सक्सेस वन डे. अल्लाह ऑलमाइटी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे एक दिन कामयाबी अता फरमाएंगे. ये पैसेज 2 है, इसकी ट्रांसलेशन है. आप लोगों ने लेक्चर पॉज करना है, ट्रांसलेशन कॉपी करनी है और फिर मेरे थर्ड पैसेज पे आना है. I hope by this time you have copied lecture number 1 and lecture number 2. ठीक है, you have copied the translation of paragraph 1 and paragraph 2.
अब आई एम रीचिंग द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ 3, ठीक है। 3rd पैराग्राफ इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक जैकल के बारे में है, ठीक है, गीदड़ के बारे में है। पैराग्राफ कहता है वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक दफा का जिक्र है कि एक गीदड़ दरिया के एक किनारे पर रहता था। There were many melon fields on the other bank of the river. दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत सारे बागात थे। The river was deep and wide. दरिया बहुत चौड़ा और गहरा था। The jackal wanted to eat to his fill. जैकल या गीदड़ पेट भर के खाना खाना चाहता था, पेट भर के खरबूजे खाना चाहता था। He could not cross the river. वो दरिया को पार नहीं कर सकता था। One day he said to his friend the camel. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा। अब आप ये देखें कि ये चूंकि डायरेक्ट स्पीच है, इसकी आपने पंक्चुएशन बहुत केयरफुल रहनी है। आपके उर्दू के पैराग्राफ में भी पंक्चुएशन हुई हुई है और जिस वक्त आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश के पैराग्राफ में भी पंक्चुएशन होनी है। ऐसा ना हो एक नंबर आप सिर्फ ये कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास ना डाल के अपना लूज कर ले, ठीक है। इफ यू टेक मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर आई शैल बी थैंकफुल टू यू। अगर आप मुझे दरिया के दूसरे किनारे पे ले जाएंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। द कैमल अग्रीड। कैमल ने हाँ कर दी, अग्री कर लिया, रजामंद हो गया। द जैकल जम्प्ड ऑन द बैक ऑफ द कैमल। गीदड़ ऊंट की कमर पे चढ़ गया। द कैमल वेडेड थ्रू द रिवर एंड रीच द अदर बैंक। कैमल तैरता हुआ दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचा और गीदड़ उसकी कमर पे सवार था, ठीक है। द जैकल एंटर्ड द फील्ड्स ऑफ मेलन्स एंड बिगैन टू ईट मैरिली। जैकल या गीदड़ खरबूजे के खेत में घुस गया, खरबूजे के बागात में घुस गया और मैरिली खुशी खुशी खरबूजे खाने लग गया। साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती रही हूँ, साथ साथ मैंने आपको उर्दू में इसका पैराग्राफ बताया है। आई होप कि आप लोग मेरे इस लेक्चर को यहाँ पर इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद पॉज करेंगे और इनको कॉपी करेंगे जब तक कि मैं जाती हूँ अपने नेक्स्ट बोर्ड पे जो मैंने आज का सेकंड टॉपिक पिक किया है। आई होप कि आप लोगों ने अब तक तीनों पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन कर ली होगी। यहाँ पर बोर्ड आपको कह रहा है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? क्लास 9 में आप सिंगल सेंटेंसेस बनाते थे, क्लास 10 में आपको पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे और ये कैरी कर रहे होंगे 5 मार्क्स। इसका मतलब है कि ये 5 सेंटेंसेस जो हैं ये हाफ मार्क्स ईच के हैं। एक पेयर ऑफ वर्ड के 2 सेंटेंस बनाएंगे, एक नंबर के 2 सेंटेंसेस, इसका मतलब है 0.5। एक मिस हुआ आपसे 2 का तो आपका 1 नंबर वैसे ही गया, ठीक है। जितने पेयर ऑफ वर्ड्स में मैक्सिमम आपको करा सकूंगी मैं ट्रांसलेशंस के साथ साथ उतने पेयर ऑफ वर्ड्स आपको कराऊंगी ताकि एक तो ये मोनोटनी और बोरिंग जो होता है ट्रांसलेशन उसको ब्रेक लग जाए। दूसरे हम 2 टॉपिक साइड बाय साइड करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा और ये कि साइड बाय साइड आपको याद करना भी आसान रहेगा। जिस तरह ट्रांसलेशन में मैंने आपको कहा है कि जितनी दफ़ा आप पैराग्राफ की ट्रांसलेशंस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे नंबर्स आएंगे। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स को भी आप कॉपी करेंगे और इनको रोट लर्न करेंगे। सबसे पहले तो अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट है वर्ब और इफेक्ट है नाउन, ठीक है। दोनों के मोर और लेस मतलब सेम होते हैं। अफेक्ट यानी असर होना और इफेक्ट का मतलब भी असर होना है। इनको हम यूज कैसे करेंगे? द इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ। उस हादसे से उसकी सेहत को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये वर्ब है। माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। मैंने उसको एक नसीहत की पर उसको कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। अफेक्ट और इफेक्ट 2 सेंटेंसेस हैं, 0.5 का ईच है और अगर आपने अपने ओन से लिखने की कोशिश की तो यू लूज योर मार्क्स। सो बेटर लर्न दीज, रोट लर्न देम, ठीक है। Next is advise and advice. Advice is a noun, advise is a verb, ठीक है। The teacher gave me a good piece of advice. दोनों का मतलब नसीहत ही है, ठीक है। My father advised me to work harder. समझ आ रहे हैं दोनों? Next we move on to the next sentence, alter and alter.
alter is verb, alter is noun, ठीक है. We could not force her to alter her mind. यहाँ पर alter यूज होता है change के लिए, ठीक है. हम उसको कंपेल नहीं कर सके, अपना माइंडसेट चेंज कर सके. People brought the goat to the altar. Altar क्या है? एक रेस्ड सा एरिया होता है जो यूजुअली सैक्रिफाइसिंग के लिए यूज होता है, सैक्रिफाइसियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, ठीक है. एक रेस्ड सा एरिया. एंजल्स एंड एंगल्स. एंजल्स भी नाउन है, एंगल्स भी नाउन है. दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह पता है आपको, ठीक है. तो इनका सेंटेंस भी बहुत आसान है. अल्लाह सेंट हिज रेवलेशंस थ्रू एंजल जिब्रील, ठीक है. अल्लाह सेंट हिज रेवलेशंस थ्रू एंजल्स. Every angel is assigned a specific task by Allah Almighty. Angels are the first creations of Allah. ठीक है. स्टिल ये वाला सेंटेंस मैंने लिखा है, इसको पक्का याद कर लो. A triangle has three sides. As the name shows, tri means three. So a triangle has three sides. ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं. अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हर सेंटेंस के 0.5 मार्क्स है. कोई सेंटेंस मिस नहीं करना. आपकी ट्रांसलेशंस के साथ साइड बाय साइड में इनको आपकी कराती रहूंगी. क्विक रिकैप कर ले आज के लेसन का. आज मैंने आपको 3 पैसेजेस की ट्रांसलेशंस कराई और 4 पेयर ऑफ वर्ड्स कराए. ट्रांसलेशंस में से एक पैसेज मैंने आपको कम्प्लीटली उर्दू में लिख के और फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की, अंडरलाइन करके और एक्सप्लेन करके. बाकी 2 पैराग्राफ को साइड बाय साइड मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है ताकि आप उसको अपने पैराग्राफ से रिलेट कर सकें. आपको मैंने कहा था कि इस लेक्चर को पॉज करें और ट्रांसलेशंस को कॉपी एंड पेस्ट करें. आई होप यू हैव डन दिस बाय नाउ. इसी तरह मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि इस लेक्चर को अब पॉज करें और ये पेयर ऑफ वर्ड्स, जो 4 पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इनको कॉपी एंड पेस्ट करें. और जब तक मैं आपसे नेक्स्ट ट्रांसलेशन लेसन में नहीं मिलती तब तक आपने इसको अच्छा पक्का याद कर लेना है ताकि हमारे ये 8 मार्क्स और हमारे ये 5 मार्क्स सिक्योर हो सके, ठीक है. अगर हम इंग्लिश का अपना मार्क्स फुल ले लेते हैं, अपना स्कोर अच्छा हाई रखते हैं, तो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में तो इंशाल्लाह हाई होगा ही होगा. लाइट नहीं लेना है आपने इंग्लिश को, ठीक है. अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.